बालकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के दिन हम पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन और श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन के बारे में बताएंगे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं भगवंशनाथम्। चौदे से चितय पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन ते अवसर सीता ताई गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा और पार्वती जी का पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी गावें गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह शोभा बरन न जाए देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सखिन समेत आ गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पै आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन। कहूँ कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बहन सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रवस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरस संभारी हरो नाम संकट भारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर धोए आए भय के सोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुन बरसी सब सखी सुन हरसी सब सखी सयानी। सियहिया ते उत्कंठा जानी एक कहे नपसुत ते आली। सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छब जाता सब लोगु अवस देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर देखना चाहिए। वे देखने में कैसे हैं और वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखै न कोई।
उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं सकता था, यानी कोई भी देख नहीं पाता। सुमिरे सिय नारद वचन, उपजी प्रीते पुनीत, चकित विलोकत सकल दिश, जन शिष मृगी सभीत, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी, दीनदयाल विरह संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगशौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानो मदन दुंदुभि देनी, मन सावेश विजय कह दिक्की नीम। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहे फिर चित राशि, मुख सस भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सरात वचन नावा, जन बिरंच सब निज पुनाई, बिरच बेस का प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी है, अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्त मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जन भरई, सै उपमा कहे कबे रे जुठारी, कहे तरहूँ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा यानी सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभा हिय भरनि प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुहार, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी, दीनदयाल विरह संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष जग जय कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी हैं, यानी जनक जी की कन्या हैं, जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, यानी कि घूम रही है। जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोवा, सो सब कारण जान विधाता, फरक सब दे अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब
कारण अथवा उसका सब कारण जो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न काऊ। मोय अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नार न एरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रख सकता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहे नर पुरण पीठी, नहीं पावह परति मन डीठी। मंगन लयन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं यानी नहीं पाते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुपेव पान। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ बिहारी। दीनदयाल विरह संहारी, हरनानंदन संकट भारी। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितबत चकित चहूँ दिस सीता, कहे गए कहाँ गए नृप किशोर मुन चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जाऊँ जनुता बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोनों की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छब देखे, पलकन पर हरि निमेष। अधिक स्नेह देव है भोरी, शरद शशि जन चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेबल यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सके कछु मनु सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब मन में सच्चा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट हुए, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जग विमल विधु, जलद पटल बिल गाए। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ घर बिहारी। दीनदयाल विरह संभारी, हरनानंदन संकट भारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप यानी कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग धोबीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोवतनी के, गोच बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबिछाए।
विकट प्रकट कछ घूगर बारे, नभ सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख जब कह न जाए मोय पाई, जो बिलोक बहु काम लजाई। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मन माल कम कलगीवा, काम कलब कर भुजबल सेवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुमर सखी सुठिलौना। बच्चे स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। ये सखी, वह सांवला कुमर तो बहुत ही सलोना है। के हर कटपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भान कुल भूषण विसरा सखिन अपान। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ धर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तो बालकांड की कथा को यहीं विराम देते हैं।